सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। तो अभी देश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के बारे में आप प्रोग्राम कीजिए। क्या अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार से झुक जाएंगे? तो आइए आज हम अर्नब गोस्वामी की जन्म कुंडली के ऊपर प्रिडिक्शन करेंगे। रिपब्लिकन टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी का जन्म 9 अक्टूबर 1973 के दिन कर्क लग्न में हुआ था। कन्या राशि में सूर्य है, तुला राशि में बुध है, वृश्चिक राशि में शुक्र है, धन राशि में राहु है, मकर राशि में गुरु है, कुंभ राशि में चंद्र है, मेष राशि में मंगल है और 12वें स्थान के अंदर शनि और केतु पड़ा हुआ है। देखिए ये कुंडली कितनी बलवान है। करोड़ों व्यक्तियों के जन्म होते हुए एक ही कुंडली ऐसी दिखाई देती है। ये आज हमारी 41 साल की क्रेडिट का सवाल है। अर्नब गोस्वामी का प्रोग्राम करते हुए हमने उनके कुंडली के सभी पहलुओं का जजमेंट ले लिया था। क्या ये इंसान महाराष्ट्र की सरकार को झुका देगा? भूतकाल के अंदर भी हमने अन्ना हजारे के बारे में ही प्रोग्राम किया था। उसी वक्त हमने बोला था कि ये अन्ना हजारे कांग्रेस की सरकार को झुका देगा और वही नतीजा आया। तो आज हम अर्नब गोस्वामी की जन्म कुंडली के बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। देखिए इनका कर्क लग्न है। कर्क लग्न और लग्नेश चंद्र 8वें गूढ़ विद्या स्थान के अंदर होते हुए अर्नब को गूढ़ विद्या प्राप्त हुई है। और दूसरा क्या उनकी 9वां कुंडली में शनि चंद्र के सामने सूर्य मंगल स्फोटक व्यक्तित्व, भूख से मर जाओ तो कोई गम नहीं, जियो तो देश की खातिर। मूल कुंडली में दूसरे स्थान का स्वामी सूर्य, तीसरे स्थान में, तीसरे स्थान का स्वामी बुध, चौथे सुख स्थान में, चौथे स्थान का स्वामी शुक्र 5वें स्थान के अंदर। ऐसी कुंडली करोड़ों के अंदर एक ही बनती है, इस बात का ख्याल रखना। और मंगल की दृष्टि इन कुंडली के ऊपर बुध और शुक्र के ऊपर गिरने की वजह से ये एक ऐसी कुंडली बन गई है कि आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्क लग्न के अंदर मंगल राजयोग कारक है और आन बान शान से जीना। बलवान मंगल की दृष्टि बुध और शुक्र के ऊपर पड़ने से पत्रकार अर्नब को कमजोर मत समझना। जिस तरह हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाकर हनुमान जी ने सारे लंका को जलाकर राख कर दिया था, ठीक उसी तरह पत्रकार अर्नब महाराष्ट्र की सरकार को बैकफुट पर ला देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि शेर के आगे गिदड़ भक्ति नहीं चलती। एक कहावत है कि बिका हुआ पत्रकार और डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता काफ़ी है देश को बर्बाद करने के लिए। मगर ऊपर वाले की अदालत में वकालत नहीं होती, सजा हो गई तो जमानत नहीं होती। महाराष्ट्र सरकार को इस बात का ख्याल करना पड़ेगा। क्योंकि अर्नब गोस्वामी की कुंडली के अंदर 6ठे स्थान के अंदर राहु जो अजात शत्रु योग बना रहा है। और दूसरा क्या है कि मंगल की दृष्टि उनके लग्न ऊपर और चंद्र कुंडली से भी देखे जावे तो पराक्रम स्थान के अंदर स्वग्रही मंगल, मंगल करे मंगल, मंगल करे दंगल। और पराक्रम स्थान का देखने जावे तो दूसरे स्थान का स्वामी सूर्य पत्रकार का स्वामी है। पत्रकार जगत का स्वामी सूर्य अगर पावरफुल नहीं होता तो कोई भी इंसान पत्रकार नहीं बनता, यह हमारी गारंटी है।
पत्रकार बिल्कुल सही है, पत्रकार देश की 5वीं जागीर है। तो आइए आज हम एक दूसरे पॉइंट के ऊपर भी आपको ले जा सकते हैं। अर्बन की कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि 6ठे स्थान पर गिर रही है। वैसे तो राहु होने की वजह से उनके सभी शत्रुओं का नाश हो जाएगा, और उसमें भी शनि की 6ठी दृष्टि, शनि की 7वीं दृष्टि राहु के ऊपर गिरने से ये जो योग है वो गुप्त शत्रुओं और उनके सामने जो भी आए हैं वो उनका हाल इतना खराब हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कारक है सूर्य है। सूर्य सुप्रीम कोर्ट का कारक है, और सूर्य से देखने जावे तो शनि उनके 10वें स्थान के अंदर है। तो यूँ समझ लेना, अर्नब गोस्वामी कभी हार नहीं मानेगा और सुप्रीम कोर्ट उनकी तरफेण में चुकादा लाएगी। इस बात की हमारी चैलेंज है, क्योंकि इन कुंडली के अंदर सूर्य और शनि का जो केंद्र योग बन रहा है, और दूसरा क्या है कि उनकी नवमास कुंडली के अंदर स्वग्रही गुरु होने की वजह से उनको अच्छे से अच्छा सुख प्राप्त हुआ है। ये एक निडर व्यक्तित्व है। यह एक पत्रकार की एक सही जुम्बेश है कि देश की जनता को रियलिटी दिखाना, ये एक पत्रकार का कारकत्व है, पत्रकार की निष्ठा है, पत्रकार की फर्ज है। तो अर्नब गोस्वामी की जन्म कुंडली में अभी राहु महाराज 11वें स्थान में गोचर भ्रमण कर रहा है, और गुरु के ऊपर से गुरु का गोचर भ्रमण, यूँ समझ लो सोने पे सुहागा। महाराष्ट्र की जनता को हार स्वीकारना पड़ेगा, इस बात की गारंटी है। और शायद ऐसा भी हो जावे कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी आदेश दे दे राज्यपाल को कि महाराष्ट्र सरकार राष्ट्रपति शासन पर भी आ सकती है इसी प्रोग्राम की जरिए। और ये प्रोग्राम लोगों को इतना पसंद आएगा कि बात ही मत समझो, क्योंकि करोड़ों व्यक्तियों के जन्म होते हुए एक ही ऐसी व्यक्ति का जन्म होता है। इस कुंडली का ये सबसे बड़ा पुरावा है। तो आज हमने हमारे दर्शकों की वजह से हमने ये प्रोग्राम कर लिया।